जो स्कूल बंद किए गए थे उसको आज खोलने की कवायद यहां पर शुरू कर दी गई है। यानी कि जम्मू कश्मीर में करीब 6 महीने बाद आज स्कूल खुल गए हैं और स्कूल खुलने के बाद ही जिस तरह से काम जो है वो होते हुए दिख रहा है, हाई एंड हायर सेकेंडरी स्तर के स्कूलों को सशर्त खोलने की इजाजत मिल गई है और 9वीं से 12वीं कक्षाओं तक के बच्चों को टीचरों से यहां पर परामर्श लेने का अब समय मिल सकेगा और स्कूलों से नियमित तौर पर कक्षाएं शुरू करने का आदेश नहीं है। और शिक्षा विभाग की शर्तों के कारण पहले दिन स्कूलों में यहां हाजिरी जो है वो कम रही है और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर स्कूलों को खोलने के लिए यहां कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। करीब 6 महीने के बाद आज स्कूल खुल गए हैं और उसके साथ ही साथ हाई और हायर सेकेंडरी स्तर के स्कूलों को खोलने के यहां पर जो इंतजाम है उसकी जो इजाजत पूरी तरह से दे दी गई है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल जाने के निर्देश दिए गए हैं कि टीचर वहां पर परामर्श दे सकेंगे, बच्चे स्कूल पहुंच सकते हैं। तो स्कूलों के नियमित तौर पर कक्षाएं जो है वो स्कूल में अंदर शुरू करने की कोशिश जो है वो की गई है। शिक्षा विभाग की कई शर्तें हैं जो रखी गई हैं और साथ ही साथ पहले दिन स्कूलों में हाजिरी बिल्कुल कम देखी गई है। तो साफ तौर पर आप विजुअल्स में देखिए कि किस तरह से बिश्नाह के अंदर स्कूल आप देख सकते हैं किस तरह से है, कठुआ में भी क्या सूरत हाल है, जम्मू के अंदर आप देखिए, आरसपुरा के अंदर आप देखिए और उधमपुर के अंदर आप देखिए कि किस तरह से स्कूलों को आज खोला गया है, लेकिन बच्चे यहां पर इक्का दुक्का ही नजर आए हैं। और साफ तौर पर अगर हम आपको ये बताएं कि कोरोना महामारी का जो दौर शुरू होते ही सरकार द्वारा स्कूल बंद कर दिए गए थे और आज इन स्कूलों को खोलने की इजाजत पूरी तरह से दे दी गई है। करीब 6 महीने के बाद इन स्कूलों को खोला गया है और साफ तौर पर आपको बताते चले कि अभिभावकों पर भी एक शर्त जो है वो रखी गई है। उन्हें बताया गया है कि आपके बच्चे अगर कोरोना संक्रमण के चपेट में आ जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। लेकिन कोरोना महामारी के दौर शुरू होते ही सरकार द्वारा बंद करवा दिए गए थे ये स्कूल और आज करीब 6 महीने के बाद खुल गए हैं। उसी के साथ स्कूलों को खोलने का फैसला हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के लिए कुछ शर्तों के आधार पर लिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग ने हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षाएं शुरू करने की बजाय बच्चों को सिर्फ टीचरों से परामर्श करने के लिए ही स्कूलों को खोलने की इजाजत दी है। और 8वीं कक्षा तक के बच्चों को हालांकि ये सुविधा फिलहाल नहीं मिल पाई है। जो स्कूल खुल गए हैं उनमें भी मात्र 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ही ड्यूटी पर आने की इजाजत दी गई। और भले ही सरकार ने ये सिलसिलेवार ढंग से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों को उनके टीचरों में और उनके साथ ही सलाह मशवरा करने की इजाजत दी गई, लेकिन आज पहले दिन इन स्कूलों में नाम मात्र बच्चे ही पहुंच पाए हैं। यानी कि बच्चे बिल्कुल भी दिख नहीं रहे हैं, इक्का दुक्का बच्चे जो है वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और स्कूल पहुंचे हैं। तो जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को खोलने से ठीक पहले अभिभावकों के लिए कुछ शर्तें रखी थी जिन्हें पूरा करना किसी भी माँ बाप के बस की बात नहीं है। और इनमें से एक शर्त ये रखी गई कि किसी भी अभिभावक का बच्चा अगर स्कूल आने पर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर यहां शिक्षा विभाग की नहीं होगी। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को इस हालात में नहीं दिख रहे हैं कि स्कूल भेजे, क्योंकि इजाजत आज नहीं दी गई है बच्चों को घर से बाहर जाने की, क्योंकि सारी जो शर्तें रखी गई थी उसमें एक अहम शर्त यहां पर रखी गई कि अगर आपके बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं तो स्कूल प्रबंधक, स्कूल प्रशासन उसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर चलिए तो कुछ तस्वीरें आपके सामने फ्लैश होती हुई, क्योंकि बिश्नाह की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, कठुआ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जम्मू की दिखा रहे हैं, आरसपुरा है, उधमपुर है और हर एक जगह में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाते हुए भी नजर आए। स्टूडेंट्स के साथ बच्चे जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक भी स्कूल के अंदर पहुंचे हैं और अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, हर एक स्कूल के अंदर सैनिटाइजेशन को लेकर भी काम होता हुआ दिखा, क्योंकि जब बच्चे स्कूल के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आए उससे पहले बच्चों का
जो बुखार है वो चेक किया गया, सैनिटाइज उनके हाथों को किया गया और मास्क को कंपलसरी किया गया था। यानी कि एसओपीज का पूरी तरह से पालन करते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा कदम आज उठाया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात और अहम बात यहां पर यह है कि कितनी तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि 50% बच्चे ही यहां पर स्कूल के अंदर पहुंचे हैं। देखिए आप किस तरह से एसओपी का पालन होता हुआ अनंतनाग के अंदर, क्योंकि अनंतनाग की जो तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरह से चेक किया जा रहा है फीवर को, कि अगर किसी बच्चे को बुखार है तो उसे बाहर से ही भेज दिया जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे इलाके भी आज जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जहां पर अभी भी स्कूल बंद हैं, वहां पर स्कूल खुले नहीं हैं। लेकिन अनंतनाग की जो तस्वीर आपके सामने, भद्रवाह की तस्वीरें, रामबन और उसके साथ ही साथ डोडा, राजौरी, हर जिले से आपके सामने यहां तस्वीरें जो है वो फ्लैश होती हुई दिख रही हैं। लेकिन इक्का दुक्का बच्चे जो हैं वही स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं। यानी कि जो बड़ी शर्त यहां पर अभिभावकों के लिए रखी गई है वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अभिभावकों को कश्मकश में डालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी जो है वो अभिभावकों पर छोड़ी गई है। स्कूल प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि अगर आपका बच्चा संक्रमण की चपेट में आ जाता है तो जाहिर तौर पर अभिभावक इस पर सोच विचार करने के बाद ही अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे। बनिहाल की तस्वीरें आपके सामने, राजौरी की तस्वीरें, सुरनकोट की तस्वीरें आपके सामने और उसके साथ ही साथ पुंछ की भी आप देखिए कि किस तरह से सैनिटाइजेशन का अभियान पुंछ के अंदर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि थोड़ा सा अगर हम आपको पीछे ले जाएं तो जब कोविड सेंटर बनाए गए थे तो कुछ ऐसे स्कूल थे, कुछ ऐसे हॉस्टल्स भी थे जिन्हें कोविड सेंटर बनाया गया था और लोगों को क्वारंटीन वहां पर किया गया था। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कि पुंछ के अंदर किस तरह से सैनिटाइजेशन का अभियान भी यहां चलाया जा रहा है। और उसके साथ ही किश्तवाड़ की तस्वीर आपके सामने यहां पर फ्लैश होती हुई, वहां पर भी इक्का दुक्का बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर आपको दिखेंगे। लेकिन सबसे अहम यहां पर यही है कि एसओपीज का पालन करते हुए हर एक काम जो है वो करने की कोशिश की जा रही है और गेजेटेड और नॉन गेजेटेड जो टीचिंग एम्प्लॉयज हैं वो भी अपना काम करते हुए आज स्कूल के अंदर दिखे। यानी कि 6 महीने के बाद आज एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आई थी, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन अगर हम शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा भी काफी ज्यादा दुभर जो है वो देखी गई थी, क्योंकि इक्का दुक्का बच्चे ही जो है वो इस शिक्षा में भाग ले पाए थे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें भी भाग नहीं ले पाए थे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे क्लासरूम्स हैं और या दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम सैनिटाइज करवा रहे हैं, ताकि जब तक ये क्लास में लगे तो हमारा स्कूल पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो जो बच्चा बीच एडमिशन के लिए आरआर के लिए आता है हमारे पास, वो हम लोगों ने ड्यूटी लगाई हुई है, वो उसकी फीस लेते हैं और उसको हम वापस भेज देते हैं। ऑनलाइन पे मटेरियल नहीं उपलब्ध हो रहा, वो बच्चा जो है हमारे पास वो आ सकता है। अगर उसको यहाँ से कोई रिटन मटेरियल, कोई नोट्स टीचर से चाहिए होंगे, वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। जिसके लिए इसी वजह से खोला गया है कि ताकि जो बच्चा, कुछ बच्चे हो सकता है 1-2% हमारे पास बच्चे ऐसे जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है और वो कंटैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर उनको ये लगेगा कि हमें इसकी जरूरत है, वो आएंगे, हम उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सर ये बहुत दिनों बाद आज स्कूल खोले हैं, तो हम सुबह 8 बजे से स्कूल आए हुए हैं और बच्चे भी आ रहे हैं सुबह से थोड़े थोड़े, तो आज स्कूल खुल गया है और टीचर भी ऑलमोस्ट सारे आए हैं। मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पास हुआ, आप जैसे कि आप देख रहे हो स्कूल तो लगा लेकिन बच्चे बहुत कम आए, स्टाफ ऑलमोस्ट आया है हमारा। तो बाकी देखते हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस हो ही रही हैं, देखते हैं अब स्कूल में भी लगेंगे कुछ दिन के बाद। तो जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर में आज से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को खोल दिया गया है। आज पहले दिन स्कूल पहुंचने वाले बच्चों ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया। हालांकि स्कूलों में बेहद कम हाजिरी देखी गई, यानी कि बच्चे जो है वो इक्का दुक्का ही स्कूल पहुंचते हुए नजर आए। में एक दिन इन लोगों ने जो मतलब खुला रखा है स्कूल, उससे हम पे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और हमारी स्टडी, कश्मीर के सारे स्टूडेंट्स की स्टडीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर चुकी है। जैसा कि हम सबको पता है, अगस्त से हमारा मतलब स्कूल बंद है। अब जो ये हफ्ते में एक दिन स्कूल खुला है, इससे मुझे लगता है कि सभी बच्चे, मेडिकल के, नॉन मेडिकल के सभी बच्चे बहुत ज्यादा सफर करेंगे। हमें जान का मसला है, अगर हम यहाँ पे आए स्कूल में तो इनफैक्ट मुझे लगता है तो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ ही आए होंगे स्कूल। और आई थिंक अगर हम स्कूल आए हैं तो हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि पहले हमें मतलब प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। आई थिंक यस, मुझे लगता है अगर प्रिकॉशंस फॉलो होगी तो क्लास
क्लासेस कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि ये हमारे तक है और मुझे लगता है चूंकि वो भी अपने मास्क हम चेक करेंगे, उनके मास्क लगा के हैं, सैनिटाइजर साथ है, हैंड वॉश करा देंगे, तो इनके ऑफलाइन क्लासेस आज से लग रहे हैं। जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी सारा स्टाफ आया हुआ है तो वो हम देख लेंगे। प्रिंसिपल मैम ने एक फॉर्म बनाया है, इंडिमिनिटी फॉर्म, तो वो पेरेंटल कंसेंट है, तो वो हमने प्रिंट आउट कराए, सारे बच्चों ने वो डाउनलोड किए, तो जिस जिस बच्चे के पास वो फॉर्म होगा वही फॉर्म हम चेक करके उनको गेट से एंटर होने देंगे।